चौथा चैप्टर, चलिए देखिएगा, साहित्य प्रकाशन है। चलिए देखिए, प्रश्नावली पर आते हैं। ये भी प्रश्नावली 4 ही है, हाँ 4 है। देखिए लिखा है पूर्ण घन संख्या इतना का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। बताओ 1728 का हमें क्या ज्ञात करना है, या ज्ञात हो जाएगा कि नहीं, पहले बताओ, हो जाएगा। देखिए सभी लोग बताओ, किससे काटे सबसे पहले, 2 अट्ठे 2 छंग 2 चौक 8, फिर किससे काटे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 2 चौक 2 तियाँ 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 2 एक कम 2 छंग 12, ये कितना आ जाएगा, 3 2 से काट दो, 2 एक कम 2 पंचे 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, अच्छा एक कट गया ना, 0 8, कितना आ जाएगा 0, 2 एक कम 2, चलिए देखिएगा, 2 एक कम 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, फिर किससे कटेगा 2 से, 2 पंचे 2 चौक 8, फिर कितने से कटेगा 2 दूना 4 2 सत्ते 14, 3 नवा 3 त्रिक्का 3 एक कम, ये इतना कर देना है आपको, ठीक, ये इतना आपको कर देना है, कर दिए। आगे लाइन में लिखेंगे आप नीचे इसी के, आप ये लिखेंगे जितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6 बार 2 लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके बाद क्या करना है 3 4 हो गया 5 6, गुणे में 3 गुणे में कितना 3, हमें घनमूल निकालना है तो सिंबल भी ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ऐसा ना करना बिना सिंबल के लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका 2 गुणे, देखना कितना ग्रुप बन रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे कितना 3 3 दूना 6 दूना 12, कितना आ जाएगा 12, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बताइए पूर्ण घन संख्या घनमूल ज्ञात कीजिए। 91 125, अगला सवाल क्या है, 91 125, बताओ आएगा कि नहीं, है छोड़ दें, बता दें रहने दें, आ जाएगा। घनमूल निकालना है गुणनखंड विधि से, ऐसे ही निकालना है, ठीक। इसके बाद लिखा है गुणनखंड विधि की सहायता से, अगला सवाल है आपका वही जो अभी पूछे थे, मिटा रहे इसको। अगला सवाल है आपका गुणनखंड विधि की सहायता से 0.6 का होल पावर 3 का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक। तो आपको ये करना है, इसका मतलब क्यूब रूट यहाँ प्रॉपर्टी आपको पता हो, इसका मतलब है 0.6 की पावर 3 की पावर 1/3 ना। ये बताइए इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 1/3 बताओ, ये इससे कट जाता है, क्या आता है 1, हमें इन दोनों का क्या करना रहता है गुणा, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0.6 की पावर 1 और 0.6 आ जाएगा आंसर, आया इतना। इसके बाद चौथा है और का, हम कह रहे हैं ये लिखा था आपका 0.6 की पावर 3 का घनमूल ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात करना है। ये बताइएगा घनमूल का मतलब यही तो होता है ना। अगर हम इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं पावर 1/3 के रूप में, ये पावर से ये पावर क्या हो जाएगी, अब बचेगा क्या, जो बचेगा वही आंसर है, जो बचेगा वही आंसर है। हो गया इतना, ये तीसरा था। चलिए 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर में क्या है आपका, 4 नंबर में है 0.008 का घनमूल ज्ञात कीजिए, कर ले जाएंगे, आंसर बोलो जल्दी से। आप कहोगे नीचे कितना आएगा, बहुत सही, नीचे 10 ऊपर आंसर बोलो 10/2, नहीं आया, इसको हटाएंगे तो बटे 1000, ऊपर 8 8 का घनमूल और 1000 का घनमूल 10 आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक। चलिए मिटाएं इसको, देखिएगा बहुविकल्पी पर आते हैं। लिखा है पूर्ण कौन सी पूर्ण घन है, हमें बताना है पहले क्वेश्चन में, आ बा सा और दा, 2 4 3, ये कितना है 900, ये कितना है 64, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलें भाई बताएं, अब यहाँ आपको याद होने वाली ज़रूरत है, नहीं तो आप बैठ के चारों को सॉल्व करेंगे तब जाके हल होगा,
समझ रहे हैं। अगर आपको पता होती है, लिखा है 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 300 243 है 300। अच्छा ये बताना पूर्ण घन है, क्या बताना है? पूर्ण घन है। चलो अच्छा देखो, चलिए देखिएगा, हमें ये बताना है कौन सी इसमें पूर्ण घन है। पूर्ण घन मतलब वह कौन संख्या है जिसका आपस में 3 बार गुणा कर दें, ऐसी संख्या का जो गुणनफल मिल जाए। ठीक, अच्छा ये देख रहे हैं थोड़ा, तो आप ये कहोगे 4 चौके 16 चौके 64, ये पूर्ण घन है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, ये करना है। अगर ये 343 होता है, कितना होता? तो ये 7 का होता। ठीक, तो क्वेश्चन उल्टा हो जाता है, कौन नहीं है, तब क्या पूछता? कौन नहीं है, तब ये हो जाता है। ये दोनों नहीं है और ये है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है 1 से लेके 1000 तक कुल पूर्ण घन संख्याएं कितनी हैं? 1 से लेके 1000 तक पूर्ण घन संख्या कहाँ तक? 1 से 1000 तक। अब यहाँ भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा, 1 का घन कितना होता है? 2 का, 3 का, 4 का 64, 5 का कितना होता है भाई? 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 10 का 11 का 1331। अब ये बताओ ज़्यादा हो गया का? तो इसका मतलब हमें यहीं तो बताना था 1000 तक, 1000 तक। तो 1 2 3 कितने? 10 कितने हैं? 10 कितने हैं? 10। ऑप्शन दिया गया 12, 28, 64। आ ऑप्शन है आपका 12, बा ऑप्शन है आपका 28, सा ऑप्शन है आपका 64, दा ऑप्शन है आपका कितना? 10। बताओ कौन सही होगा? 10 सही होगा, 10 सही है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन फिर से पढ़ें। कह रहा है 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं जो पूर्ण घन है? 1 भी पूर्ण घन है, 8 भी पूर्ण घन है, 27 भी पूर्ण घन है, 64 भी पूर्ण घन है, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000 पूर्ण घन है। अगर छोटी पूछता 1000 से छोटी तो कितना बताना पड़ता? 9। कितना बताना पड़ता? 9 है ना। तो ये याद रहेगा तभी हो पाएगा। ठीक, नहीं तो 1 नंबर ऐसे चला जाएगा फ्री का। लिखा है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? पूर्ण घन हो और क्या हो? प्राकृतिक हो। ठीक, तो बताइएगा। 1 है, ये पूर्ण भी है, घन पूर्ण घन भी है, और क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन दिया है इसका। ये कौन सा क्वेश्चन है भैया आपके? तीसरा। तो लिखा है 3, आ लिखा है 3, बा लिखा है आपका 1, सा लिखा है आपका 9, दा लिखा है इनमें से कोई नहीं। बताओ, बा सही है, बा क्या है? सही है। बस खत्म, कोई दिक्कत है नहीं, हो जाएगा।